यहाँ से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर एक युवती के किडनैपिंग की कोशिश की गई है। 2 दर्जन लोग 2 गाड़ियों में पहुंचे थे और यहाँ पर आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि किसी युवती के परिजन थे जो यहाँ पर किडनैपिंग के लिए पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के देव रोड गाँव में आधी रात को ये किडनैपिंग की कोशिश की गई और लव मैरिज युवती ने की थी। मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं और ये सभी लोग जो हैं यहाँ से आधी रात को भाग जाते हैं, लेकिन ये कोशिश की गई थी किडनैपिंग की युवती की और युवती के भाई जीजा समेत उसके साथियों पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में युवती ने अपने प्रेमी के साथ जयपुर में शादी की थी। पहले भी युवती और उसके प्रेमी पर हमला हो चुका है। फोन पर भी गाली गलौज देते थे, धमकियां भी देते थे कि उठाकर ले जाएंगे, मार डालेंगे। कल रात को अचानक से वो आ गए। 2 बार उन लोगों ने 2 बार हमारे ऊपर केस किया, मेरे हस्बैंड पर भी केस किया चोरी का, कि चोरी करके लेके गए हैं। रात को सब एकदम नॉर्मल काम था, सब सो रहे थे, किसी को कोई पता ही नहीं था ऐसा मामला हो जाएगा क्या। अचानक रात को 12:30 साढ़े 12 बज रहे थे जिस टाइम पर वो लोग आए। इधर दरवाजा खुला, मेरे ससुर जी थे, उनको पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। फिर मैं जगी, मेरे को लगा भाई अचानक से कोई आ गया होगा इस समय पर। मैं उठी, मैंने देखा तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग ही हैं। फिर अचानक से मेरे सामने आ गए तो मैंने कमरा बंद किया, मुझे पता लगा भाई मेरा भाई है इनके अंदर। मैंने कमरा बंद किया, उन लोगों ने धक्का मार के मुझे वहां से लेके चले गए। सुते 4 दिन आया, आके मन दबोच लियो खाट पे, दबोच के पाछा में फड़िया मार मूर के उठ अपना आप सही उठ के पाछा मैं बाहर न आयो हूँ। बाहर ने मेरा सग गया, बाहर ना होता है मैंने बोले पिस्तौल काट देगा, पिस्तौल दिखाता है मैं चुप रहो। पाछा मैं तरफड़िया मारिया, खूब मार के टोनिया करियो। जब बात छोड़ के ना भीतर से थोड़ा आगो मारो, छोड़ के ना पार होगा। पहले फोन आया करता ही घरा बेड़ांगा 3 महीना लगातार कंटिन्यू, लेकिन कोई आएगा नहीं। रात में सब सुत्या पड़ा, जो टाइम अचानक आया है। पहले मेरे पापा ने बोला गोली मार देगा, मेरे पापा का रिवॉल्वर लगाया है कनपटी के मायने। पास मेरी मम्मी सुती पड़ी कमरे में, गेट तोड़ियो है वो। मेरी मम्मी ने सोचा कि भाई मैं हूँ कमरे में सुते। हाँ, फिर सब मेरे कमरे में बैठे हैं। मेरी मिसेज ने उड़ू बाहर निकाल के और लेके जाने की कोशिश करी है। मैंने साहब उड़ा पिस्तौल दिखा दियो, मिलोरी सुते हो रहा। लड़की के जो भाई और जीजा और पीहर पक्ष आया था और हॉट टॉक हुई है। कुछ घटना जो आप बता रहे हो कि ले जाने की कोशिश की, उसके संबंध में जो लड़का पक्ष है उसकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें थाने की तरफ से टीम का गठन किया गया है। इसकी पूरा खुलासा किया जाएगा कि किस कारण से आए थे और क्या घटना हुई और किस तरह का अपराध बनता है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग के मामलों में कई बार दोनों तरफ तकरार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हम इंसदादी कार्रवाई भी करेंगे और जो भी कल घटनाक्रम हुआ उस पर भी कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे राजसमंद की बात कर लेते हैं। यहाँ सड़क के नामकरण के विवाद को लेकर सर्व समाज के लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि 50 फीट रोड के नामकरण विवाद का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर जेके गार्डन में फिर से सर्व समाज के सैकड़ों लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और सड़क के नामकरण को लेकर कल भी निस्तारण हो चुका है। पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं के खिलाफ यहाँ पर लोग लामबंद हुए हैं। प्रशासन ने राजसमंद कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील किया है। 3 दिन पहले आयुक्त और सभापति पर स्याही फेंकने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। राजपूत ब्राह्मण समाज समेत भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। परिषद अगर चाहता तो ये विवाद बढ़ता नहीं। सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए सभी समाजों ने जो कार्य किया है, सभी ने आगे रहकर इस विवाद को पटाक्षेप करने की कोशिश की। इसलिए मैं जैन समाज और सभी समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। राजनीतिक द्वेष भावना से उनको अधिक परेशान करने के उद्देश्य से जो गलत धाराएं जोड़कर जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसको लेके सर्व समाज यहाँ एकत्र आया था और समाज ने कलेक्टर साहब के सामने अपनी बात रखी, प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि उन युवाओं के खिलाफ वो ही कार्रवाई होगी जो वास्तव में उन्होंने गलत किया। बाकी मैं निष्पक्ष जांच अधिकारी से जांच कराकर और इस विवाद का पटाक्षेप करेंगे। जो उनकी गलत स्याही को स्याही तक ही रखने की बात उन्होंने कलेक्टर साहब ने खुद ने कही, उसके अलावा उन्होंने कोई गलत कृत्य नहीं किया। जो गलत धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, अनावश्यक रूप से जो उनको परेशान किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा। राजसमंद में 50 फीट रोड के नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज
सर्व समाज ने हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और उस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी पर्याप्त जाब्ते को तैनात किया गया। 5 थाना अधिकारी सहित डिप्टी, एडिशनल एसपी और अन्य जाब्ता मौजूद रहा। इन आंदोलन कर रहे सर्व समाज के कुछ प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर राजसमंद की एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इन्होंने अपनी मांगों से अवगत कराया, जिस पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इनकी मांग और उन दोनों पक्षों की मांग को लेकर बीच का रास्ता निकालने की बात कही है और किसी तरह से कानून का दुरुपयोग ना हो और किसी के हितों के ऊपर कुठाराघात ना किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का पूर्णतः समाधान कर लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, कल रात जैन समाज ने एक आचार्य महाश्रमण की आज्ञा से एक पत्र जारी कर जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि सड़क का नाम पूर्ववत रखा जाए, राणा राज सिंह रोड ही रखा जाए और आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग नहीं रखा जाए, क्योंकि जिस सड़क का नाम अहिंसा के नाम से शुरू होता है और उसको लेकर के कहीं शहर में हिंसा होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो ऐसा जैन समाज नहीं चाहता। जैन समाज के इस प्रयास का जिला प्रशासन और सर्व समाज के लोगों ने भी स्वागत किया है। फिलहाल 2 दिन के लिए एक बार ये विवाद थमने की स्थिति है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ गोलवाला स्थित मेहताबगढ़ गुरुद्वारे में गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीबी हरमीत कौर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो दान पात्र की राशि है उसमें गबन का आरोप लगाया है और ये आरोप जो है किसी और पर नहीं, सादुल शहर के विधायक हैं उन पर यह आरोप लगाया गया है। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की पूर्व सेवादार हैं बीबी हरमीत कौर और उन्होंने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस वार्ता कर गुरुद्वारा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीबी हरमीत कौर ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा के दान पात्र की राशि में गबन किया जा रहा है और ये भी आरोप लगाया कि इस कथित गबन की राशि जो है वो सादुल शहर विधायक गुरबीर सिंह बराड़ तक पहुंच रही है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਦਰਬਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਜਿਸਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, 10% ਵਿਜੇ ਪੂਣੀ ਹੈ ਔਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। चलिए आगे बात जयपुर की कर लेते हैं। यहां पर एक व्यापारी की हत्या से पहले ही आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि यहां पर साजिश थी कि व्यापारी की हत्या की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। आपको बता दें 3 कट्टे और एक तलवार बरामद की गई है। मानसरोवर थाना में अब यहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आतिश मार्केट के समीप पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी का नाम इंद्रेश बताया जा रहा है और उसके खिलाफ व्यापारी ने पहले ही रिपोर्ट दे रखी थी। यूपी के अलीगढ़ से यह हथियार खरीद कर लाए गए थे। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां व्यापारी की हत्या करने के ठीक पहले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे आपको खबर बीकानेर से बताते हैं जहां बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन है वो लगातार यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुतला दहन किया है। बांग्लादेश पीएम और जिहादी आतंकवाद का यहां पुतला जलाया गया है। भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन में हिंदूवादी नेता और साधु संत भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको बीकानेर से दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ यहां पर सड़कों पर हैं हिंदू संगठन।
आज बीकानेर की धरा पर पूरे भारत में, पूरी भारत की भूमि पर आज जिस तरह दीपू दास की हत्या हुई है, उसके विरोध में पूरे भारत में आज हिंदू दल और बजरंग दल इस समाज के लिए, सनातन के लिए, कि हमारे एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में निर्मम हत्या हुई है, उसकी ना हो। अंधी सरकार, मानसिकता सरकार, जो हिंदू विरोधी सरकार है, बार बार हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस सरकार से हम निवेदन नहीं करेंगे, हम लॉलीपॉप नहीं, हमको आपको चेताना चाहते हैं कि आप लोग को हम चेताए हैं, आप लोगों को हम बनाए हैं, आप लोगों को टुकड़ा हम डाले हैं और हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अगर मारे तो आने वाले समय पे तुम्हारा जीवन नहीं, बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। हत्या के विरोध में पूरे देश भर में बांग्लादेश और इसकी मानसिकता के विरुद्ध में ऐसा जिहादी मानसिकता का पुतला दहन का कार्यक्रम आज बीकानेर कोर्ट गेट पे किया जा रहा है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से मांग करते हैं, ऐसी जिहादी मानसिकता वाले जो भी लोग हैं उनको पकड़कर उनकी एक सजा देनी चाहिए और सजा ऐसी उनको होनी चाहिए कि विश्व में लोग समझ सके कि दीपू दास की हत्या जिस प्रकार से की है वो हत्या करने का उसके मन में विचार ना आए, ऐसी हम भारत की ओर से मांग करते हैं और पूरा विश्व का समाज, हिंदू समाज इस दीपू दास के साथ जुड़ा हुआ है।